नमस्कार, मैं अजय और आज बात 9 तारीख की शाम के करीबन 7 बज चुके और आप शहर की आज व्यवस्था की बात करें तो शहर की व्यवस्था की ये साधन आ जा रहे, इनको पता नहीं या प्रशासन ने इनको चेताया ही नहीं कि कर्फ्यू लगा हुआ शहर में आज बहुत सुंदर एक तरीके से अच्छा काम हो रहा सीआईडी अफसरों द्वारा, सीआईडी अधिकारियों द्वारा कि वह कोई न्यूज़ बनाए तो उसके पीछे लग जाओ और उनको सत्य बात मत बोलने दो कि जो इंसान बोलना चाहता इस लॉकडाउन के अंदर जो उसने महसूस किया भूख से, प्यास से और जाने तक की प्रतिक्रिया से। लेकिन सीआईडी वाले आज काम कर रहे तो पत्रकार को दाबने का काम कर रहे, मीडिया को दबाने का काम कर रही। ये किसी कानून के अंदर या संविधान के अंदर नहीं लिखा दिखता कि मीडिया को दबाकर काम करवाना चाहिए। लेकिन ये अपील मेरी मनोहर लाल खट्टर जी से भी और हमारे युवा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से भी कि कृपया करके मीडिया को बिल्कुल सही तरीके का काम करने दें, उसके ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश न करें। क्योंकि आज मेरे साथ जो घटित हुआ वो उससे आज मैं ही वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आज भिवानी से बिहार के लिए रेल गई तो वहाँ पर पूरा जिले का प्रशासन वहीं मौजूद, जिसमें डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, बाकी और अन्य अधिकारी, अलग अलग फील्ड के अलग अलग अधिकारी मौजूद। लेकिन वहाँ पर हादसा क्या कि 2 सीआईडी अफसर मेरे पीछे लगे और जहाँ पे मैं जाऊँ वहाँ पर उन लोगों को आँख दिखा के या आँखों से इशारे करके मना करते कि कृपया करके आप ये ऐसे सवाल न करें। और मेरे को काफ़ी बार तो टॉर्चर किया गया पुलिस द्वारा भी कि मेरे से आई कार्ड ही मांगा, फिर भी आज पुलिस प्रशासन ने मेरे हाथ में मिसबिहेव किया, कहीं ना कहीं दिखता और कहलाता भी। लेकिन ये काम तो सीआईडी पुलिस कर रही। लेकिन अब बात करें कर्फ्यू की तो हमारे साथ में एक महाशय खड़े हुए जो मैंने रोका था कि सर आप बता के जाएँ कि आज माहौल अगर कर्फ्यू का देखा जाए तो सर लगता क्या कर्फ्यू लगा हुआ? देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि कर्फ्यू का कोई माहौल है। आवागमन जारी है, व्हीकल आ रहे हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कंटिन्यू आ जा रहे हैं। कर्फ्यू का कोई माहौल नहीं लग रहा। हम सराहनीय किया और ये करता भी सार्थक दिख रहा शहर के अंदर कि पुलिस विभाग 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहा। लेकिन पत्रकार के साथ भी व्यवहार भी गलत भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सीआईडी अधिकारी हो, क्योंकि पत्रकार का काम बिल्कुल साफ़ सुथरी बात करे और वही चीज़ दिखाए जो शहर के अंदर घटित हो रही हो। ये आपका शाम का करीबन अब 7:05 का टाइम आशीगढ़ चौक का। और यातायात की बात की जाए तो आवागमन ऐसे लोगों का चल रहा कि ऐसे कोई कर्फ्यू नहीं कि बस एक संडे का दिन हो और लोग पिकनिक मनाकर घर की ओर रवाना हो रहे हों। आगे आपको और हालत दिखाता रहूँगा भिवानी शहर का। और ये भिवानी का घंटाघर चौक। हाँ, तो अगर टाइम की बात करें तो करीबन 7:25 हुए। हाँ। और हमें मिले एक महानुभाव जो कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा भी और कहीं ना कहीं इंसान भी। तो आप इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अब लॉकडाउन का देख रहा हूँ नज़ारा ले रहे हैं। हाँ, या नज़ारा दारू का ले रहे हैं, लॉकडाउन का ले रहे हैं? लॉकडाउन का ले रहा हूँ। तो आपने ड्रिंक नहीं की हुई? ना, मिलती नहीं है। अच्छा, हाँ, तो अब तो ठेके भी खुल गए ना यार, बहुत महंगी है। कितने देते हैं? इंग्लिश की है यार, देसी की नहीं है। अच्छा, इंग्लिश की क्या रेट की मिलती है? 180 का पौवा। 180 का पौवा? हाँ। वाह 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 वाह। हाँ। तो क्या लगता है कुछ चेंज होगा भैया? ना, मुश्किल है। यहाँ तो बांटा पीने वाले हैं। क्या दिन हो गए दारू पिए? 7-8 दिन हो गए बाबूजी। अच्छा, हाँ। मतलब कि तू आज भी 100 रसगुल्ले लेके आ रहा है? आज तो मैंने लिया है। तो भाई साहब, हेलो, एक मिनट। कहीं ना कहीं ये 2 बच्चे आज अपनी भूमिका रोड के ऊपर निभा रहे एक सैनिक की तरह। तो इनसे भी पूरी सच्चाई ईमानदारी से सवाल कि अब का माहौल आप क्या देख रहे हैं? आ जाओ। अब का माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा है। नहीं, जैसे लॉकडाउन की बात कर्फ्यू लग चुका। हाँ। तो आवागमन कैसे देख रहे भैया? आवागमन चल रहा है अभी। चल रहा है। हाँ। तो ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? ये आवागमन जो है ये नहीं चलना चाहिए। कि रियलिटी में कर्फ्यू नाम की चीज़ वो महत्व ख़त्म दिख रहा लोगों के अंदर से। ये मैंने सही बोला है गलत बोला? ये सही बोला है, पर कुछ व्यक्ति हैं जो नौजवान बच्चे हैं हमारे, कुछ माँ बाप को भी कोऑपरेशन करना चाहिए बच्चों के साथ। मोटरसाइकिल या वगैरह उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि तो अब युवा ये बच्चों इस भाई ने जो भी कहा वो कड़वा सच बताया।
तो यहाँ पर इंचार्ज साहब आएंगे, मैं उनसे बात करूँगा और बताऊँगा, पूछूँगा कि सर कर्फ्यू लग चुका, लगे भी आध घंटा हो चुका, लेकिन आवागमन की बात की जाए बिना मास्क के भी, साइकिलों पे भी, गाड़ियों के अंदर भी, और क्या कर रहा पुलिस प्रशासन, अगर कर रहा तो और किसकी चेकिंग पुलिस प्रशासन फिलहाल करने की तैयारी कर रहा। करीबन अब शहर के अंदर बजे तो पूरे 7:35 हुए और ये भिवानी का एमसी कॉलोनी मोड़। अब ये लोग जानते नहीं कोरोना बीमारी है या फिर इसके पास पुलिस प्रशासन आया ही नहीं। अब क्या तो आप इनको इनाम देंगे और क्या आप इनको सज़ा देंगे, क्योंकि अब ये वो इंसान अगर करेंगे नहीं तो करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर फल नहीं बेचेंगे तो ये ख़राब होंगे तो दिहाड़ी बच्चे और रोटी रोजी कहाँ से कमा खाएंगे। अब इनकी भी दुविधा बनी हुई, लेकिन फिर भी कानून की पालना करवाना ये प्रशासन का कर्तव्य है व फर्ज, लेकिन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं दिख रही एमसी कॉलोनी मोड़ के ऊपर, और बेखौफ अगर रेडी वाले सब्जियां बेच रहे। सर ये क्या माहौल ठीक को माहौल तो ऐसा है जी, ना तो मास्क लगा रहे, ना ये दस्ताने पहन रहे, कुछ नहीं पहन रहे जी। अच्छा। कम से कम दस्ताने पहन के बैठना चाहिए जी। शहर की व्यवस्था कहाँ देखते हैं आज के दिन अभी आप? आज के दिन में तो अभी देखिए, अभी आके तो क्या हाल दिखा हुआ? हाल देखो कम से कम रेडी वालों ने बेचने के अलावा कम से दस्ताने पहनने चाहिए, सैनिटाइजर करनी चाहिए, बीमारी तो खुद कर रही है। तो भाई साहब लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट कहीं काम कर रहा? मैं खुद नहीं कर रहा पुलिस डिपार्टमेंट भाई साहब, रेडी वाला दुखी कर रहा, गरीब आदमी है, ठीक है। सुबह मंडी में लगाते हैं, मंडी का टाइम है 6 बजे, सुबह 11 बजे लग, ठीक है। सर ऐसे है, सुबह गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? नहीं, आपकी बात मैं भैया साथ साथ कह भी रहा, ये हकीकत है। अब प्रशासन इनकी तरफ सोचेगा नहीं तो करेगा क्या? और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये, हमारे साथ में दैनिक ट्रिब्यून के भिवानी के सीनियर पत्रकार अजय मल्होत्रा जी खड़े हुए और उनसे भी प्रतिक्रिया लूँगा। सर धन्यवाद मेरा कि आप मुझे इस टाइम मिले और आप भी कहीं ना कहीं न्यूज़ के लिए ही इधर आए होंगे। सर क्या लगता है इस माहौल को देखते हुए आज के दिन प्रशासन कितना सतर्क दिख रहा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस को चाहिए कि जब सरकार का नियम है कि 7 बजे के बाद कोई आदमी सड़क पे नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो आदमी तो दूर, यहाँ तो खुले मार्केट में ओपन मंडी लगी हुई है, और जबकि सरकार ने कह रखा है कि शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक सड़कों पे आदमी भी नहीं होने चाहिए और बाज़ार भी बंद होने चाहिए। और नज़दीकी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का थाना भी है, पुलिस की आवाजाही यहाँ रहती है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये एक ओपन मंडी लगी हुई है और मंडियों के थ्रू कोरोना के फैलने के कितने केस आ चुके हैं। लगता है कि आपको हरियाणा का केंद्र कहीं ना कहीं बनता नज़र आ रहा कोरोना को देखते हुए, महामारी के अंदर भीड़ को देखते हुए? देखो, मंडियों को लेके पहले भी ये रहा है, चाहे बहादुरगढ़ में है, झज्जर में है, सोनीपत में है, मंडियाँ अपने आप में घातक साबित हुई हैं जी। जब सरकार ने सुबह 5 से 10 का टाइम मंडियों का फिक्स कर रखा है, तो इस प्रकार से अवैध रूप से शाम के टाइम ओपन मंडियां लगाना जी, ये अपने आप में खतरे का घंटी है। अब आप ये देखिए पूरी बाजार के अंदर ही लगी एक बार हुई है। प्लीज दिखाए वो कैमरामैन मल्होत्रा साहब, पूरी बात करते रहेंगे। जी सर, अब आप आगे क्या अब कहेंगे? पूरी बाजार सी लगी हुई है, जबकि ओपन मंडी तो बैन है जी। मतलब कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन होते ही सरकार ने 23 मार्च से कृष्णा कॉलोनी में लगने वाली ओपन मंडी बंद की थी। फिर भिवानी सब्जी मंडी का टाइमिंग सुबह 5 से 10 किए थे, तो यहाँ तो कोई लग ही नहीं रहा, लॉकडाउन वाली बात है। लेकिन सर शहर की आज बात की जाए, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई आज के दिन, जो भिवानी से बिहार के लिए ट्रेन गई। वहाँ पे सर सीआईडी कर्मचारियों ने मेरे द्वारा दबाव बनाया गया कि मैं न्यूज़ ये ना बढ़ाऊँ जो कमियाँ प्रशासन की व सरकार की दिखाई देती हो। तो सर आज लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट व सीआईडी अफसर वगैरह वो काम कहाँ कर रहे, पत्रकारों का पीछा कर रहे, या फिर वो धरातल में दिख रहे कि कोरोना के अंदर नहीं बनना चाहिए भिवानी? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह रखा है कि मीडिया को फ्री फेयर होकर काम करना चाहिए, उनको ऐसा माहौल भी मिलना चाहिए। और अगर सीआईडी या पुलिस की तरफ से ऐसे किया जाता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पत्रकारों को उनका काम करने दिया जाना चाहिए, और पत्रकार का काम है समाज को एक आईना दिखाना, और उसको रोकना ठीक नहीं है। तो ये संगीता कालिया जी के लिए सौभाग्य की बात कहेंगे या फिर दुर्भाग्य की बात कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब माहौल की बात करते हुए, अब टाइम की बात की जाए तो करीबन 7:40 हो चुके, लेकिन माहौल ये कि
कुछ सिस्टम वगैरह, चाहे सीआईडी हो चाहे आपकी पुलिस हो, वो नहीं दिख रही। और बेखौफ, चाहे प्रवासी को हो चाहे मजदूर को हो, ये बेखौफ वही मंडी लगाए हुए जो इसको मौत की मंडी कहने में कोई हिचक किसी पत्रकार को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका बड़े से बड़ा देश जो भुगतभोगी रह चुका है, इटली की बात की जाए, अमेरिका की, तो हम उनसे कहीं ना कहीं आगे नहीं दिखते किसी चीज़ के अंदर। तो सोचना चाहिए भिवानी के अधिकारियों को कि क्या हो रहा शहर के अंदर, या फिर पता ही नहीं क्या होता शहर के अंदर, क्योंकि आजकल तो सीआईडी वाले पत्रकारों का पीछा ज़्यादा करते नजर आ रहे और काम को काम न समझते हुए आज कहीं ना कहीं पंखों की हवा खाने का ये काम कर रहे। इस माहौल को देखते हुए जैन सिन्हू से अजय नायक, कैमरामैन मनु खरोलिया।